हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स फुलफिल सेंटर में स्वागत है। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने 2 वीडियो बना चुका है और आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास का ये पार्ट 3 जो है ये लास्ट वीडियो है। इसके कंप्लीट होते ही ज्योमेट्री का जो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है 6.1 उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। तब तक आप बने रहिए और इसको हम लोग समझते हैं। अब हम लोग ये पॉइंट 1 को हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं ये ए बी एक लाइन है और इस लाइन पर ये ओ सी एक रे है अर्थात एक किरण है। तो यहाँ पर 2 एंगल बन रहा है, एक बन रहा है COA और एक बन रहा है COB। तो इस दोनों एंगल को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स यानी आसन कोण। तो जब किसी रेखा पर कोई रे खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं कि ये A है और ये B है, तो A + B = 180 डिग्री। कभी कभी ऐसा होता है कि इसका मान दिया रहता है 110 डिग्री और बोलता है यहाँ x और बोलता है यहाँ पर फाइंड x। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे 110 डिग्री को और x को, और इधर ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है तो 180 डिग्री और इधर का जो ये प्लस 110 डिग्री है ये जब इधर राइट साइड आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 110 डिग्री और x = हो जाएगा 70 डिग्री। इस प्रकार से इसको हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोलते हैं। इसी को हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोलते हैं अर्थात रैखिक युग्म अभिगृत भी इसको हिंदी में बोलते हैं। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट एनी पॉइंट इज 180 डिग्री। इसको हिंदी में बोलते हैं एक रेखा के एक ही ओर किसी बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट, हमने भी देखा इस तरह से कि ये AB एक लाइन है और इस पर OC एक किरण है, रे है। तो यहाँ 2 ही एंगल बन रहा है, यहाँ 2 ही एंगल बन रहा है, एक ये और एक ये, लेकिन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मान लेते हैं इसको A और इसको B, तो A + B = 180 डिग्री। अब सेम इसी तरह का एक दूसरा पॉइंट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 ही एडजेसेंट एंगल अर्थात 2 ही यहाँ आसन कोण बन रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है एक पॉइंट पर अब ये भी रे है, ये भी रे है। अब यहाँ पर क्या है, ये AB लाइन है और ये OC रे है और ये OD भी रे है। तो यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं, एक AOC, दूसरा COD और तीसरा DOB। तो इस तीनों एंगल का सम कितना होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। जैसे हम लोग समझते हैं ये A है, ये B है और ये C है। तो यहाँ पर क्या होगा, A + B + C = 180 डिग्री। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट, इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। आइए इसको भी समझते हैं। मान लेते हैं ये लाइन AB है और ये लाइन CD है, जो O पॉइंट पर क्या कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर 4 कोण बन रहा है। कौन कौन बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। तो इसी एंगल को बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं
ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहाँ दो लाइन से ए बी और सी डी, और दोनों एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब क्या होगा, अब ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है और दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, यदि ये एंगल 75 डिग्री है तो ये एंगल भी 75 डिग्री ही होगा। ये एंगल मान लेते हैं कि यदि ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री ही होगा। इसी को बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसको भी बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो जब दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो यहाँ पर चार एंगल बनता है। चार एंगल में जो आमने सामने का एंगल होगा, जो आमने सामने का एंगल होगा उसी को बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण। और यहाँ पर भी आमने सामने ये और ये आमने सामने एंगल बन रहा है, ये और ये, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं, द सम ऑफ ऑल एंगल्स राउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट है और इस तरह ये ए बी एक लाइन है और यहाँ पर क्या है कि ये इस तरह ये रे है, ए बी, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर कितने एंगल बन रहे हैं बताइए? तो यहाँ पर 5 एंगल्स बन रहा है, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार एक पॉइंट पर जितना भी एंगल बने, 4 एंगल बने, चाहे 5 एंगल बने, चाहे 6 एंगल बने, चाहे 7 एंगल बने, सभी का सम 360 डिग्री ही होगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरह से आता है, यहाँ 70 डिग्री है, यहाँ 65 डिग्री है, यहाँ पर 130 डिग्री है, यहाँ 25 डिग्री है और क्वेश्चन में बोलेगा यहाँ कितना है। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? 360 डिग्री में ये जो 65 डिग्री है प्लस 70 डिग्री है प्लस 25 डिग्री है प्लस 130 डिग्री है, इस चारों का सम कर लेंगे और चारों का सम को 360 डिग्री में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो है हमारा ये पांचवा कोण निकल जाएगा। अब है पांचवा पॉइंट, इफ ए साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज produced to a point, then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles। अर्थात यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को किसी बिंदु तक बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बने बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। आइए भी इसको एक फिगर से समझते हैं। मान लेते हैं ये ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसका BC साइड को D पॉइंट तक बढ़ाते हैं, इसका BC साइड को D पॉइंट तक बढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है, यह जो ACD एक एंगल बन रहा है ये है एक्सटीरियर एंगल अर्थात बाह्य कोण, अर्थात त्रिभुज के बाहर बने कोण, त्रिभुज के बाहर बने कोण, इसी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण। अब क्या होता है, ये जो बाह्य कोण है ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों के सम के बराबर ये एंगल होता है। मान लेते हैं इस एंगल को 1 बोलते हैं, इस एंगल को 2 बोलते हैं और इस एंगल को 3 बोलते हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब मान लेते हैं एंगल 1 है, मान लेते हैं ये 50 डिग्री और ये है मान लेते हैं ये एंगल 2 है 70 डिग्री और ये एंगल हमको निकलना है। तो क्या करेंगे, यहाँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 को वैल्यू कितना है, एंगल 1 का वैल्यू 50 डिग्री है, एंगल 2 का वैल्यू कितना है, ये 70 डिग्री है और एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा 120 डिग्री। तो ये जो एंगल 3 है इसका वैल्यू हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर हाँ और एक बात बताना चाहूँगा
कभी भी ये एंगल और ये एंगल का सम इसके बराबर नहीं होगा, या ये एंगल और इस एंगल का सम इसके बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ क्वेश्चन में एडजेसेंट एंगल नहीं बोल रहा है, यह इंटीरियर अपोजिट एंगल बन रहा है। इसीलिए ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल और इस एंगल के सम के बराबर ही होगा। ये एंगल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है और ये दोनों जो है ये इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा।